नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स, इसीलिए उसको C3 ऐसे बोला गया था। C4 किसे बोला जाता है? दैट C4 पाथवे, जैसे ए रिएक्शन के अंदर जो फर्स्ट कंपाउंड रहता है दैट कंटेनिंग 4 नंबर्स ऑफ कार्बन एटम, इसलिए ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज C4 पाथवे। ये C4 पाथवे कुछ प्लांट्स के अंदर ही की जाती है, जैसे C3 पाथवे सभी प्लांट्स के अंदर की जाती है, बट C4 पाथवे इज कैरिड आउट बाय सम ऑफ द प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ही C4 पाथवे को कैरी करवा देते हैं, ठीक है। तो C4 पाथवे इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट हैच एंड स्लैक। एक हैच नाम का साइंटिस्ट था और एक स्लैक नाम का साइंटिस्ट था, हु फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड टू दिस पाथवे, और एक कॉर्डसिक नाम का साइंटिस्ट था, इसीलिए ये पाथवे को क्या बोला जाता है? दिस पाथवे इज कॉल्ड एज हैच, स्लैक एंड कॉर्डसिक पाथवे। शॉर्ट फॉर्म में उसको HSK पाथवे ऐसे बोला जाता है। इस C4 पाथवे का डायग्राम मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया है, अभी हम उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब देखो, इसको C4 बोलने का एक कारण है कि जैसे ही एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट हो जाता है। दैट 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज नथिंग बट द फॉस्फोइनॉल पायरेट। ये देखो PEP नाम का कंपाउंड रहता है। व्हाट इज दैट PEP? PEP का मीनिंग क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोइनॉल पायरेट या फॉस्फोइनॉल पायरेविक एसिड। उसका नाम है फॉस्फोइनॉल पायरेविक एसिड है। ये फॉस्फोइनॉल पायरेविक एसिड और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब दोनों एक दूसरे को रिएक्ट कर देते हैं तो उनसे ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बन जाता है। द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज एक्सालोएसिटिक एसिड। उसको OAA बोला जाता है, दैट इज नथिंग बट द एक्सालोएसिटिक एसिड। ये कंपाउंड का नाम है एक्सालोएसिटिक एसिड। और ये एक्सालोएसिटिक एसिड जो रहता है दैट कंटेनिंग 4 नंबर्स ऑफ कार्बन एटम, इसीलिए ये प्लांट को क्या बोला जाता है? C4 प्लांट्स ऐसे बोला जाता है। अब यहाँ पर C4 प्लांट कौन से रहते हैं? कौन से प्लांट के अंदर ये प्रोसेस की जाती है? द प्लांट्स लाइक मेज, शुगर केन, जवार, ग्रासेस, सोरगम यानी जवार, ऐसे प्लांट के अंदर ये प्रोसेस कैरी की जाती है, C4 पाथवे कैरी की जाती है। तो C4 पाथवे कैरी करने के लिए ये प्लांट्स के अंदर एक लीफ एनाटॉमी रहती है। They are characterized by presence of a specialized type of leaf anatomy, and the name of that leaf anatomy is called as क्रांच एनाटॉमी। ऐसे एनाटॉमी को क्रांच एनाटॉमी ऐसे बोला जाता है। और क्रांच एनाटॉमी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट रहता है, दैट क्लोरोप्लास्ट दैट इज ऑफ डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। देखो इधर वाला जो क्लोरोप्लास्ट है, ऊपर वाला जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज द ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, और नीचे वाला जो क्लोरोप्लास्ट रहता है दैट इज द स्ट्रोमल क्लोरोप्लास्ट। बोले तो ये क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ ग्रैना रहता है और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा भी प्रेजेंट रहता है। तो ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट से प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। तो ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर रहता है? तो ये प्लांट का जो मेसोफिल टिश्यू रहता है, देखो इधर डायग्राम थोड़ा छोटा करके बताता हूं मैं आपको। ये देखो मेसोफिल नाम के जो सेल्स रहते हैं, मेसोफिल नाम के जो सेल्स रहते हैं, ये मेसोफिल सेल्स के अंदर एक ग्रैनल नाम का क्लोरोप्लास्ट रहता है। और दूसरे जो सेल्स रहते हैं यहाँ पर उनको बोला जाता है बंडल सीथ सेल्स बोला जाता है। और ये बंडल सीथ सेल्स के अंदर अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, या उसको ही क्या बोला जाता है? दैट इज नथिंग बट द स्ट्रोमल क्लोरोप्लास्ट, या उसको स्ट्रोमल क्लोरोप्लास्ट ऐसे बोला जाता है। तो मेसोफिल के अंदर ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट और बंडल सीथ सेल्स के अंदर स्ट्रोमल क्लोरोप्लास्ट, ऐसे ये 2 टाइप का क्लोरोप्लास्ट आता है। तो ये प्रोसेस यहाँ 2 अलग अलग जगह में होती है। अभी उसके मैं रिएक्शंस आपको बताता हूँ। जैसे ही कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आता है और आके ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होता है एक PEP का मीनिंग है दैट इज नथिंग बट द फॉस्फोइनॉल पायरेविक एसिड।
वो फास्फोइनॉल पायरेविक एसिड नाम के कंपाउंड के साथ में रिएक्ट होता है। देखो यही कंपाउंड यहाँ पर है और उनसे जो रिएक्शन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन कैरी करता है और ये पीईपी फास्फोइनॉल पायरेविक एसिड के अंदर 3 कार्बन एटम रहते हैं, 3+1 इससे ये रिएक्शन हो जाती है, दैट इज ऑफ एक्सालो एसिटिक एसिड, जिसके अंदर कार्बन एटम रहते हैं, 4 कार्बन एटम्स आर देयर प्रेजेंट एंड द नेम ऑफ दैट कंपाउंड देखो नीचे भी लिखा हुआ है, ऑक्सालो एसिटिक एसिड, C4 कंपाउंड इन C4 साइकिल। इसके अंदर 4 कार्बन एटम रहते हैं एंड दिस इज द फर्स्ट एंड स्टेबल कंपाउंड ऑफ दिस रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज C4 पाथवे। इसीलिए ये पाथवे को क्या बोला जाता है, C4 पाथवे ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अब आगे क्या हो जाता है, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड तो फिक्स हो जाता है, तो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू मैलेट। मैलेट या उसको ही बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मैलिक एसिड। उसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है या मैलेट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर ये CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, देखो यहाँ पर CO2 ट्रांसपोर्ट दिखाया गया है। ये CO2 कहां से कहां ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो दैट CO2 गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मेसोफिल सेल्स टू बंडल शीथ सेल्स। ये बंडल शीथ सेल्स तक वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो मैलेट से वो इधर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो देखो दिस मैलेट गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मेसोफिल सेल्स इनटू द सेल्स, और जैसे इधर ये मैलेट आ जाता है, दिट मैलेट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या है, देयर इज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैलेट का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के बाद इधर 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पायरेविक एसिड। इससे पायरेविक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन जैसे ही होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो कहां पर इन्वॉल्व होता है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन इन्वॉल्व इन C3 साइकिल। वो C3 साइकिल के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, C3 पाथवे के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो C3 पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होने से यहाँ पर RuBp और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है और 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, दैट इज नथिंग बट द PGA, दैट इज नथिंग बट द फास्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म हो जाता है। केल्विन साइकिल कंटिन्यू की जाती है, कल जो केल्विन साइकिल मैंने आपको बताया था, और RuBp रीजेनरेट हो जाता है और इधर शुगर फॉर्म हो जाता है। तो ऐसे ही केल्विन साइकिल कंटिन्यू की जाती है। तो ऐसे ये पाथवे को क्या बोला जाता है, दिस पाथवे इज कॉल्ड एज C3 पाथवे। मगर इधर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कंटेनिंग 4 कार्बन एटम्स, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, दैट इज कॉल्ड एज C4 पाथवे। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, देखो ये मैलेट का डीकार्बोक्सिलेशन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इधर इन्वॉल्व हो गया, इधर C3 पाथवे हो गई, मगर इधर जो PA फॉर पायरेविक एसिड है, वो पायरेविक एसिड एंटर हो जाता है, देखो, और दिस पायरेविक एसिड अगेन गोस ट्रांसफर फ्रॉम दिस बंडल शीथ सेल्स, ये देखो ये बंडल शीथ सेल में से ये और एंटर हो जाता है मेसोफिल सेल्स के अंदर, इधर मेसोफिल सेल्स के अंदर आ जाता है। और ये पायरेवेट को क्या किया जाता है, पायरेवेट को एक ATP दिया जाता है, दैट ATP बिकम्स AMP, यानी अडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का कन्वर्जन अडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट में किया जाता है, एंड दिस पायरेवेट अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू फास्फोइनॉल पायरेवेट। वो पायरेवेट और फास्फोइनॉल पायरेवेट के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे एक प्रोसेस मेसोफिल के अंदर हो जाती है, तो दूसरी प्रोसेस बंडल शीथ सेल्स के अंदर हो जाती है। और ये क्यों हो जाता है, क्योंकि वो प्लांट के अंदर क्रांच एनाटॉमी और क्रांच एनाटॉमी, लीफ के अंदर क्रांच एनाटॉमी, और क्रांच एनाटॉमी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे रहते हैं कि दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ मेसोफिल सेल्स, एंड इन द मेसोफिल सेल्स ओनली देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट, और दूसरे जो सेल्स रहते हैं दीज आर कॉल्ड एज बंडल शीथ सेल्स, and these bundle sheath cells they are characterized by presence of a granule, or that is also called as stroma.
C4, इसीलिए ये पाथवे को क्या बोलते हैं, C4 पाथवे ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अब ये पायरेविक एसिड जो रहता है, दैट पायरेविक एसिड, पीए का मीनिंग है पायरेविक एसिड, ये पायरेविक एसिड यहाँ फॉर्म हो जाता है और पायरेविक एसिड मेसोफिल सेल से बंडल सिट सेल से मेसोफिल सेल्स के अंदर और ट्रांसफर करके उसको पायरेविक एसिड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, तो दैट कन्वर्टेड इनटू फास्फोइनॉल पायरेवेट, वो फास्फोइनॉल पायरेवेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसका फास्फोइनॉल पायरेवेट बनता है और ये फास्फोइनॉल CO2 प्लस फास्फोइनॉल पायरेवेट, इसके अंदर रिएक्शन होने के लिए जो एंजाइम लगता है, द एंजाइम इज कॉल्ड एज पेप्को। पेप्को का मीनिंग है दैट इज कॉल्ड एज फास्फोइनॉल पायरेवेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम का नाम है, फास्फोइनॉल पायरेवेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम का नाम है। तो ऐसे ये C4 पाथवे कुछ प्लांट्स के अंदर की जाती है, जैसे वो प्लांट के नाम मैंने अभी आपको बताया, दैट इज मेज, शुगर केन, जवार, ग्रासेस, ऐसे प्लांट के अंदर ये प्रोसेस कैरी की जाती है, उसको C4 पाथवे बोला जाता है। और ऐसे प्लांट के लीफ के अंदर एक स्पेशलाइज्ड एनाटॉमी रहने के वजह से ये प्लांट ऐसे पाथवे को फॉलो कर देते हैं। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एनाटॉमी, दैट इज कॉल्ड एज क्रांच एनाटॉमी, वो एनाटॉमी को क्रांच एनाटॉमी ऐसे बोला जाता है। तो दिस इज अबाउट द C4 पाथवे, ये C4 पाथवे के बारे में हो गया। जैसे C4 पाथवे है वैसे ही फोटोसिंथेसिस के अंदर और एक अल्टरनेटिव पाथवे रहती है, द नेम ऑफ दैट पाथवे इज कॉल्ड एज कैम पाथवे, ऐसे पाथवे को कैम पाथवे बोला जाता है। देखो एक कैम नाम की पाथवे है, दैट इज कॉल्ड क्रासोलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये पाथवे को क्रासोलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म ऐसे बोला जाता है। दिस इज द कैम पाथवे। क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो पाथवे की जाती है, दैट इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली क्रासुलेशी। कुछ सकुलेंट्स प्लांट्स रहते हैं, सकुलेंट प्लांट्स किसे बोला जाता है कि जो प्लांट्स ऐसे डेजर्ट एरिया के अंदर ग्रो हो जाते हैं, ड्राई एरिया के अंदर ग्रो हो जाते हैं, ऐसे प्लांट को क्या बोला जाता है, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज सकुलेंट प्लांट्स। ठीक है, पाइनएप्पल, ब्रायोफाइलम, ऐसे कुछ मेंबर्स है कि जो सकुलेंट प्लांट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब ये प्लांट के अंदर दिस प्लांट शो द डिफरेंट एडेप्टेशन टू अवॉइड द फोटो रेस्पिरेशन। अब देखो इनके अंदर सेकुलेंट प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है, सेकुलेंट बोले तो ये जीरोफिटिक प्लांट रहते हैं, जीरोफिटिक बोले तो कहां पर ग्रो हो जाते हैं, तो सच टाइप ऑफ प्लांट्स दे आर ग्रोन इन डेजर्ट, डेजर्ट के अंदर ग्रो हो जाते हैं। तो डेजर्ट के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है और वाटर कम रहता है, इसीलिए ये प्लांट क्या कर देते हैं, दे क्लोज टू देयर स्टोमेटा एट द टाइम ऑफ डे, दिन के टाइम में ये स्टोमेटा को क्या कर देते हैं, बंद करके रखते हैं। व्हाट आर स्टोमेटा, स्टोमेटास आर नथिंग बट द fine pore-like structures present on the surface of plant body, यानी स्पेशली लीव्स के सरफेस के ऊपर स्टोमेटास प्रेजेंट रहते हैं, एंड these स्टोमेटास दे आर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो गैसेज एक्सचेंज करने के लिए स्टोमेटास रहते हैं। तो ये प्लांट क्या कर देते हैं, दिन में स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं और रात में स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं। तो देखो नीचे लिखा हुआ है, देखो ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम, देखो नाइट टाइम में ये प्लांट के अंदर ये रिएक्शन होते हैं ड्यूरिंग नाइट, और डे टाइम के अंदर प्लांट के अंदर ऐसे रिएक्शंस हो जाते हैं। तो ये कुछ क्रासुलिसी प्लांट के मेंबर्स के अंदर ऐसी प्रोसेस की जाती है, इसीलिए उसको क्रासुलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये प्लांट एसिड को मेटाबोलाइज कर देते हैं, इसीलिए प्लांट को क्या बोला गया है, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज कैम प्लांट्स, इसीलिए ये प्लांट्स को कैम प्लांट्स बोला जाता है। अब देखो ये प्लांट क्या कर देते हैं, एट द टाइम ऑफ नाइट, जब रात का समय रहता है ऐसे समय क्या कर देते हैं, दे ओपन द स्टोमेटा, उस स्टोमेटा को ओपन करवा देते हैं।
स्टोमेटा ओपन करने की वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एंटर टू द सेल, उस सेल के अंदर एंटर करवा देता है, CO2 एंटर टू द सेल। अब ये CO2 जो रहता है, दैट CO2 गेट रिएक्ट्स विथ द कार्बोनिक एसिड, HCO3 के साथ में वो रिएक्ट हो जाता है। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज पेप्को, CO2 रिएक्ट्स विथ फास्फोइनॉल पायरेट, एक ट्रायोस कंपाउंड रहता है फास्फोइनॉल पायरेट, वो फास्फोइनॉल पायरेट के साथ या फास्फोइनॉल पायरेविक एसिड के साथ में रिएक्ट होते हैं। फिर फास्फोइनॉल पायरेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इनमें रिएक्शन होके जो पहला कंपाउंड बन जाता है, द नेम ऑफ दैट कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज एक्सालोएसिटिक एसिड, उसको एक्सालोएसिटिक एसिड ऐसे बोला जाता है। तो एक्सालोएसिटिक एसिड का डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है, अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन बोले तो एक्सालोएसिटिक एसिड में से हाइड्रोजन, एक्सालोएसिटिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू द मैलेट और मैलिक एसिड, वो मैलेट या मैलिक एसिड के फॉर्म में क्या करवा देता है, सिंथेसिस करवा देता है। एट दैट टाइम लाइट रिएक्शन के अंदर जो NADH या NADPH प्रोड्यूस हो गए थे, उनका कन्वर्जन किस में हो जाता है, दे गेट कन्वर्टेड इनटू द NAD, वो NAD में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर एसिड का कन्वर्जन किस में हो जाता है, दैट एक्सालोएसिटिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो मैलेट पूरे रात भर एक वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है, इसीलिए उसको एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, क्योंकि ये जो मैलेट रहता है दैट इज द एसिड, और एक क्रासुलिशी के मेंबर के अंदर, प्लांट के अंदर हो जाता है, इसीलिए उसको क्रासुलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। फिर ये मैलेट क्या हो जाता है, रात भर वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है, और वैक्यूल के अंदर स्टोर होने की वजह से रात में मैलिक एसिड का कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर बढ़ जाता है। फिर दिन में क्या होता है, देखो एट द टाइम ऑफ डे, तो रात में सिर्फ प्लांट क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, ऐसे CO2 को अंदर लेते हैं, फास्फोइनॉल पायरेट के साथ में उसको रिएक्ट करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज पेप्को, दैट इज फास्फोइनॉल पायरेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज के साथ में, फिर उसका बनता है ऑक्सालोएसिटिक एसिड, फिर उसका बनता है मैलेट। मैलेट वैक्यूल के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और ये मैलेट अब दिन के टाइम में क्या हो जाता है, देखो एट द टाइम ऑफ डे, ये भी देखो ड्यूरिंग डे टाइम, अब मैलेट को क्या किया जाता है, ड्यूरिंग द डे टाइम दिस मैलेट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन, ये मैलेट का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। मैलेट में से कौन निकल आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल आ जाता है। तो मैलेट में से जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल आ जाता है, दैट मैलेट गेट कन्वर्टेड इनटू द पायरेट, मैलेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरेट में कन्वर्ट हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकलने की वजह से यहाँ पर कौन सी पाथवे की जाती है, अगेन देयर इज द प्रोसेस ऑफ केल्विन साइकिल, वहां पर केल्विन साइकिल की जाती है डे टाइम के अंदर, और केल्विन साइकिल के अंदर ग्लूकोज के थ्रू स्टार्च प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऐसे ये प्रोसेस नाइट और डे के टाइम में हो जाती है, क्योंकि एक प्लांट अगर डे टाइम में स्टोमेटा ओपन करके रखते हैं तो उसमें से बहुत सारा वाटर लॉस होने के चांसेस रहते हैं, और वाटर लॉस की वजह से ये प्लांट सर्वाइव नहीं हो पाएंगे, इसीलिए ये प्लांट क्या कर देते हैं, दे ओपन टू द स्टोमेटा एट द टाइम ऑफ डे एंड क्लोज टू द स्टोमेटा एट द टाइम ऑफ नाइट। स्टोमेटा को क्लोज करके रखते हैं एट द टाइम ऑफ डे, वो नाइट ओपन करते हैं एट द टाइम ऑफ नाइट और क्लोज करते हैं एट द टाइम ऑफ डे, और उसके थ्रू बाय द केल्विन साइकिल दे गोइंग टू सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज एंड बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोज, बाद में वहां पर क्या बन जाता है, स्टार्च बन जाता है। तो ऐसे ये फोटोसिंथेसिस के अंदर ये C4 और कैम पाथवे ऐसे एडिशनल पाथवे हो जाते हैं, और कुछ प्लांट्स के अंदर ही ये पाथवे किए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट को क्रासुलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म यानी कैम पाथवे ऐसे बोलना है।
तो दिस इज अबाउट द कैम पाथवे, ये क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म हो गया। अब नेक्स्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, ये टॉपिक का लास्ट पार्ट है, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसे कौन से फैक्टर्स रहते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस के रेट के ऊपर अफेक्ट करवा देते हैं। तो नो डाउट फोटोसिंथेसिस दो रॉ मटेरियल के ऊपर तो डिपेंडेंट रहता ही है। उसमें से एक रॉ मटेरियल को हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं और दूसरे रॉ मटेरियल को हम वाटर बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के ऊपर, उसके रेट के ऊपर अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स रहते हैं। उसमें से सबसे पहला जो फैक्टर यहाँ पर दिया गया है, द फर्स्ट फैक्टर दैट इज द लाइट इंटेंसिटी। लाइट की जो इंटेंसिटी रहती है वो पहला फैक्टर रहता है। अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विथ लाइट इंटेंसिटी, जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ते रहती है फिर शाम में लाइट इंटेंसिटी धीरे 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 कम होते रहती है। तो जो लाइट इंटेंसिटी रहती है दैट डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिपेंडेंट ऑन लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी के ऊपर वो डिपेंडेंट रहता है। एट वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी, ज्यादा अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई तो प्लांट शोज द फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल्स। उनमें क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन होने के चांसेस रहते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन बोले तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है वो ब्रेक होने के चांस फोटोसिंथेसिस के अंदर। ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी गुड। लाइट इंटेंसिटी उतनी ज्यादा भी नहीं है और लाइट इंटेंसिटी उतनी कम भी नहीं है। ऐसे रेंज के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छा रहता है। मगर एट लो लाइट इंटेंसिटी rate of photosynthesis will be low, but as the rate of light intensity goes on increase, the rate of photosynthesis will be also increased। वो बढ़ते रहता है। एंड फाइनली बहुत ही लाइट इंटेंसिटी जब बढ़ती है तो रेट ऑफ फोटो क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्लोरोफिल ब्रेक हो जाता है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन हो जाता है, फॉल हो जाता है। फिर लाइट क्वालिटी के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ब्लू और रेड स्पेक्ट्रम के जो लाइट रहते हैं उनके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई रहता है। विबजार मैंने आपको बताया था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे 3 कलर के 7 कलर के जो रेज रहते हैं जो रेनबो के अंदर दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो रेज ऑफ कलर्स हैं, कलर ऑफ रेज हैं, तो उनमें से रेड अरे कलर ऑफ रेज एंड ब्लू कलर ऑफ रेज दे शो द हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उनमें हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो जाता है। और ग्रीन लाइट के अंदर लेस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रहता है। ग्रीन के बाद में येलो जो रहता है, येलो कलर ऑफ रेज, दैट आल्सो गोइंग टू शो द less rate of photosynthesis. So blue and red shows the high rate of photosynthesis and green and yellow shows the less rate of photosynthesis. तो ये लाइट की जो क्वालिटी रहती है, that quality is going to affect the rate of photosynthesis. फिर लाइट ड्यूरेशन, लाइट का ड्यूरेशन क्या इफेक्ट कर देता है?
तो प्लांट गेटिंग एवरेज लाइट फॉर 10 to 12 आवर्स अ डे शो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एवरेज डे टाइम उतना रहता ही है, 10 से 12 घंटे डे टाइम रहता ही है। और जो प्लांट को इतना डे टाइम मिलता है, दिस प्लांट शो द हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसे प्लांट हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को दिखाते हैं। तो ऐसे जो लाइट रहता है, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के ऊपर इफेक्ट करवाता है। फिर इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड आता है। जैसे स्लाइट इंक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन रिजल्ट इन इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते रहता है, वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ते रहता है, बट एट वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन CO2 बिकम्स टॉक्सिक टू द प्लांट। मगर बहुत ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को टॉक्सिक बन जाता है, एंड दैट विल बी गोइंग टू डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो प्लांट में का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या करने के चांसेस रहता है, डिक्रीज करने के चांसेस रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम से ज्यादा जब होते रहता है, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाता है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, इंक्रीज होते रहता है, और वेरी हाई कंसेंट्रेशन is the फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिक्स इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज द रेट ऑफ प्रोसेस, उसको वारबर्ग इफेक्ट बोला। वो कार्बन डाइऑक्साइड RUBP के साथ रिएक्ट होने के बजाय कार्बन ऑक्सीजन ही जाके रिएक्ट हो जाता है, तो प्लांट के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऑक्सीजन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज कॉल्ड एज वाटर। वाटर डिफिशियंसी डिक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे ही वाटर का डिफिशियंसी हो जाता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है, एज इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल। वाटर एक रॉ मटेरियल है, और लेस वाटर जब रहता है, तो लेस वाटर की वजह से दैट लीड्स टू क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, and will affect the entry of CO2 and will reduce the rate of photosynthesis। वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अगर पानी ही कम है तो प्लांट क्या करवाते हैं, उसके स्टोमेटा को क्लोज करते रहते हैं। जब स्टोमेटा कम पानी की वजह से स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो गैसेज एक्सचेंज कम हो जाते हैं। गैसेज एक्सचेंज में कार्बन डाइऑक्साइड कम आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कम आता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर इफेक्ट करवाता है, और उसका वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज कर